नमस्कार सभी को। बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर है रियल एनालिसिस, उसकी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है दूरी की समष्टि। उसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। थ्योरम क्या है यहाँ पर कि सिद्ध करो कि प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि जो प्रत्येक विवृत गोलक है वो विवृत समुच्चय होता है। तो इस थ्योरम को शुरू करने से पहले हम ये समझते हैं कि जो विवृत गोलक और विवृत समुच्चय ये क्या होते हैं ना। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे विवृत गोलक क्या होता है। तो विवृत गोलक की डेफिनेशन लिखी, जैसे कि माना x, d एक दूरी की समष्टि है। तब x में से एक बिंदु लिया गया है x0 बिलोंग्स टू कैपिटल X, कोई बिंदु है, यानी कि जो x है इसमें से कोई स्वेच्छा विभव लिया है यहाँ पर x0, ये कोई बिंदु है। तब विवृत गोलक x r x0 को निम्न प्रकार परिभाषित किया करते हैं, यानी कि जो विवृत गोलक है उसको x r x0 से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान कितना होता है, x r x0 बराबर होता है dx, x0 लेस देन r। यहाँ पर जो r है एक्स आर एक्स नोट ये विवृत गोलक है, और यहाँ r जो है ये विवृत गोलक की त्रिज्या। r को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, विवृत गोलक की त्रिज्या। और जो x0 है इसको बोलते हैं विवृत गोलक का केंद्र। तो कहीं पे भी अगर ऐसे आए कि मान लीजिए जैसे कि कोई बिंदु है बाई इज बिलोंग्स टू एक्स आर एक्स नोट, इसका मतलब है कि विवृत एक्स आर एक्स नोट एक विवृत गोलक है। विवृत गोलक में से कोई बिंदु लिया गया है यहाँ पर बाई, तो बाई इज बिलोंग्स टू एक्स आर एक्स नोट। इसका मतलब क्या है कि जो बाई है इसकी गोले के केंद्र से दूरी उसकी त्रिज्या से कम होगी, यानी कि डी वाई कॉमा एक्स नॉट लेस देन आर। ये आप सब जानते हैं कि डी वाई कॉमा एक्स नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर बाई की एक्स नॉट से दूरी। तो यहाँ पर डी वाई कॉमा एक्स नॉट लेस देन आर होता है यहाँ पर आर से। ये होती है विवृत गोलक की डेफिनेशन। तो विवृत गोलक यहाँ पर इसका मतलब यही है कि एक्स आर एक्स नोट यहाँ पर आर गोलक की त्रिज्या है और एक्स नोट गोलक का केंद्र है। और इसे ये बोलते हैं कि जो अगर विवृत गोलक में से हम जब भी कोई भी बिंदु लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु ले लिया हमने x, तो इसका मतलब है कि x की उस गोले के केंद्र से दूरी उसकी त्रिज्या से कम होगी। तो इसे बोलते हैं विवृत गोलक। यहाँ पर एक टॉपिक है आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु किसे कहते हैं यहाँ पर ये देखते हैं। जैसे माना x, d एक दूरी की समष्टि है, ए एक्स का उपसमुच्चय है। तब बिंदु x बिलोंग्स टू a को समुच्चय a का आंतरिक बिंदु कहते हैं। x बिलोंग्स टू a को समुच्चय a का आंतरिक बिंदु कहते हैं यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि का मतलब आपको पता है कि दोनों तरफ से प्रूफ होता है ना, उसे बोलते हैं यदि और केवल यदि x पर केंद्रित विवृत गोलक एक्स आर ऑफ एक्स। एक्स पर केंद्रित विवृत गोलक को एक्स आर एक्स नॉट से प्रदर्शित करते, और एक्स आर एक्स नॉट में एक्स नॉट गोलक का केंद्र होता है। यहाँ पर बोला है एक्स पर केंद्रित विवृत गोलक, मतलब कि इस पर गोलक का केंद्र क्या लेना, हमें एक्स लेना है। तो एक्स आर एक्स नॉट की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स आर ऑफ एक्स। तो एक्स पर केंद्रित विवृत गोलक पूर्णतः समुच्चय ए में विद्यमान होना चाहिए, यानी कि कोई बिंदु है, मान लीजिए एक्स, ये समुच्चय ए में बिलोंग करता है। हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है अगर कि x ए का आंतरिक बिंदु है, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि x पर केंद्रित विवृत गोलक, यानी कि एक्स आर ऑफ एक्स, x पर केंद्रित विवृत गोलक यानी कि x को केंद्र मानकर विवृत गोलक बनाया गया है, जिसे हम किसे प्रदर्शित करेंगे, एक्स आर ऑफ एक्स से। तो एक्स आर ऑफ एक्स पूरी तरह उसी समुच्चय में उपस्थित होना चाहिए, यानी कि एक्स आर ऑफ एक्स सबसेट होना चाहिए समुच्चय ए का। तब हम x को ए का क्या बोलते हैं, आंतरिक बिंदु कहते हैं। यहाँ पर ये लिखा है कि x को समुच्चय का आंतरिक बिंदु कहते हैं यदि और केवल यदि x पर केंद्रित विवृत गोलक यदि समुच्चय में विद्यमान हो, यानी कि एक्स आर ऑफ एक्स सबसेट होना चाहिए समुच्चय ए का। अब इसके बाद है विवृत समुच्चय। विवृत समुच्चय किसे कहते हैं कि यदि x, d दूरी की समष्टि है, ए एक्स का कोई उपसमुच्चय है, तब समुच्चय ए को विवृत समुच्चय कहते हैं यदि ए का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। यानी कि हम अगर ए में से कोई भी बिंदु ले, मान लीजिए हमने कोई स्वेच्छावयव ले लिया, यहाँ पर स्वेच्छावयव ले लिया x, तो इस समुच्चय में से हम कोई सा भी बिंदु ले, वो बिंदु उस समुच्चय का आंतरिक बिंदु होना चाहिए। यानी कि समुच्चय ए के अंतर्गत जितने भी बिंदु आ रहे वो सभी उस समुच्चय के आंतरिक बिंदु होने चाहिए। तब हम बोल देंगे कि जो समुच्चय ए है वो विवृत समुच्चय है। ये होती है विवृत समुच्चय की डेफिनेशन। तो इस थ्योरम को समझने से पहले ये 3 डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। अब हम थ्योरम को शुरू करते।
इसमें पूछा क्या है कि सिद्ध करो कि प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम विवृत गोलक, तो हमें कोई विवृत गोलक दे रखा होगा। अब हमें ये सिद्ध करना है कि जो विवृत गोलक है वो विवृत समुच्चय होगा। ये हमें सिद्ध करके बताना है यहाँ पर। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर हमने अपनी तरफ से मान लिया कि एक्स आर एक्स नॉट एक विवृत गोलक है। यहाँ पे आर इस गोलक की त्रिज्या होती है और एक्स नॉट गोलक का केंद्र होता है। डेफिनेशन में हमने देख लिया। तो माना एक्स आर एक्स नॉट एक विवृत गोलक है। तब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो विवृत गोलक है एक्स आर एक्स नॉट ये विवृत समुच्चय होगा। यानी कि एक्स आर एक्स नॉट को एक विवृत समुच्चय हमें यहाँ पे प्रूव करना है। अब आपने देखा कि जो विवृत समुच्चय किसे कहते हैं कि जैसे कोई समुच्चय ए है वो विवृत समुच्चय कब होगा, यदि उसका प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु हो। तो यहाँ पर हमें सिद्ध ये करना है कि एक्स आर एक्स नॉट एक विवृत समुच्चय। तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना होगा यहाँ पर कि एक्स आर एक्स नॉट का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। यदि हमने ये सिद्ध कर दिया कि एक्स आर एक्स नॉट का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा तो हम ये बोल देंगे कि एक्स आर एक्स नॉट एक विवृत समुच्चय है और एक्स आर एक्स नॉट एक विवृत गोलक भी है। तो इसका मतलब प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हमें पूरी तरह यहाँ पर ये सिद्ध करने के बारे में सोचना है कि एक्स आर एक्स नॉट का प्रत्येक बिंदु उसका आंतरिक बिंदु होगा। अब कोई भी समुच्चय है उसका बिंदु हमें आंतरिक बिंदु बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें से कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर केंद्रित विवृत गोलक उसी समुच्चय में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक्स आर एक्स नॉट को हमें ये दिखाना है कि एक्स आर एक्स नॉट का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स में से कोई बिंदु ले लेंगे, इस एक्स आर एक्स नॉट में से कोई बिंदु ले लेंगे स्वैच्छिक बिंदु। मान लिया कोई एक्स एक बिंदु ले लिया, एक्स इज बिलोंग्स टू एक्स आर एक्स नॉट। तो यहाँ पर एक्स आर एक्स नॉट एक विवृत गोलक है तो विवृत गोलक की परिभाषा लगा सकते हैं हम यहाँ पर। और विवृत गोलक की परिभाषा क्या होती है कि अगर हम विवृत गोलक में से कोई बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी, यदि हम विवृत गोलक में से कोई बिंदु लेते हैं, यहाँ पर x बिलोंग्स टू एक्स आर एक्स नॉट है, यानी कि जो बिंदु x है वो एक्स आर एक्स नॉट यानी कि इस विवृत गोलक में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम विवृत गोलक की डेफिनेशन लगा सकते हैं कि विवृत गोलक में से अगर हम कोई भी बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु की गोले के केंद्र से दूरी उसकी त्रिज्या से कम होती है, त्रिज्या से छोटी होती है, यानी कि डी एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन आर। ये हमने विवृत गोलक की डेफिनेशन से लिख दिया। अब इसके बाद में इसे डी एक्स कॉमा एक्स नॉट को इधर की साइड लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा इधर की तरफ बचेगा जीरो लेस देन आर माइनस डी एक्स कॉमा एक्स नॉट बराबर R1। यहाँ पर हमने R1 ऐसे मान लिया, जीरो लेस देन आर माइनस डी एक्स कॉमा एक्स नॉट। तो यहाँ पर आर माइनस डी एक्स कॉमा एक्स नॉट इस वाले मान को हम मान लेते R1, क्योंकि आर भी इस गोलक की त्रिज्या है और डी एक्स कॉमा एक्स नॉट क्या है, यहाँ पर एक्स की बिंदु एक्स नॉट से दूरी। तो दूरी में से जब हम दूरी को माइनस करेंगे तो कोई दूरी ही मिलेगी। तो हम उस दूरी को हमने मान लिया R1। इससे दे दिया हमने एस एम ई का 1 दे दी इसे। अब हम चलते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर कि एक्स आर एक्स नॉट का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु होगा। उसके लिए हमने एक्स आर एक्स नॉट में से कोई बिंदु ले लिया एक्स। अब हमें ये सिद्ध करना है, ये बिंदु स्वैच्छिक बिंदु लिया है। अगर हमने इसको सिद्ध कर दिया कि एक्स आर एक्स नॉट का आंतरिक बिंदु है तो इसका मतलब एक्स आर एक्स नॉट का प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु होगा, क्योंकि एक्स एक स्वैच्छा अवयव है ना यहाँ पर। अब हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स आर एक्स नॉट का आंतरिक बिंदु होगा। अब एक्स आर एक्स नॉट का आंतरिक बिंदु होगा, इसके लिए हमें क्या सिद्ध करना है, इसके लिए हमें ये सिद्ध करना है कि एक्स पर केंद्रित विवृत गोलक को हम कैसे लिखेंगे, एक्स आर ऑफ एक्स से। अब आर हमने पहले से एक त्रिज्या ले रखी है तो यहाँ पर त्रिज्या मान लेते हैं R1। तो एक्स पर केंद्रित विवृत गोलक जो है वो पूरी तरह उसी समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए। तो एक्स R1 ऑफ एक्स सबसेट होना चाहिए एक्स आर ऑफ एक्स नॉट का। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो कैसे भी करके हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना होगा। अगर ये सिद्ध हो गया तो हम यहाँ पे ये बोल देंगे एक्स जो है वो एक्स आर एक्स नॉट का क्या आंतरिक बिंदु है। तो इसके लिए हम अगर कोई भी दो समुच्चय, जैसे कि समुच्चय ए सबसेट है समुच्चय बी का, हमें अगर ये सिद्ध करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि समुच्चय ए में से कोई बिंदु लेते हैं, कोई स्वैच्छिक बिंदु लेते हैं। मान लिए एक बिंदु ले लिया बाई। अब इस बाई को हम समुच्चय ए में लेकर चलते हैं और इस कंडीशन को प्रूव करते करते हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना होगा आगे आके कि बाई है वो बी में बिलोंग करता है। मतलब लेके चल रहे बाई को ए में और सिद्ध करेंगे बाई बी में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि समुच्चय ए है जो है वो
समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। जैसे हम इसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए समुच्चय ए में अवयव इस तरह से 1 2 3, ये समुच्चय ए है और समुच्चय बी यहाँ पर, और समुच्चय में बी यहाँ पर अवयव कौन कौन से ले लेते हैं, 1 2 3 4। ये हमने समुच्चय ए और समुच्चय बी ये एग्जाम्पल के रूप में ले लिया। अब समुच्चय ए में 3 अवयव है और समुच्चय बी में 4 अवयव है और समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में भी है। तो इसका मतलब हमें यहाँ ये क्लियर दिख रहा है कि समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। तो इसके लिए हम यहाँ पर तो अवयव क्लियर दिख रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर सीधे बता दिया कि ए बी का उपसमुच्चय है। अब यहाँ पर एक्स आर एक्स नॉट में कौन कौन से अवयव है, एक्स आर वन एक्स में कौन कौन से अवयव है, ये पता नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। जैसे कि समुच्चय ए में से हम कोई भी बिंदु लेंगे। मान लिया समुच्चय ए में से हमने इस एग्जाम्पल में एक बिंदु ले लिया, एक समुच्चय ए में से एक बिंदु लिया। अब ये बिंदु समुच्चय बी में भी विद्यमान होना चाहिए, तो एक समुच्चय बी में भी है, तो यहाँ पर सही बात है ये। इसके बाद अगर दूसरा बिंदु लेंगे समुच्चय ए में से 2 और 2 समुच्चय बी में भी है। इसी तरह जब हम समुच्चय ए में से एक बिंदु लेंगे 3, तो ये इस 3 को हम ये भी बोल सकते हैं कि 3 समुच्चय बी में भी है। तो इसका मतलब समुच्चय ए के सभी बिंदु समुच्चय बी में विद्यमान है, तो ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। तो उसी तरह से हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना होगा कि एक्स आर वन ऑफ एक्स आर एक्स नॉट का उपसमुच्चय है। ये सिद्ध करना है। इसका मतलब है एक्स आर वन ऑफ एक्स के प्रत्येक बिंदु एक्स आर एक्स नॉट में विद्यमान होने चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे, माना बाई इज बिलोंग्स टू एक्स आर वन एक्स, यानी कि इसमें से हम कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लिए स्वच्छ बिंदु लिया है हमने बाई इज बिलोंग्स टू एक्स आर वन ऑफ एक्स। अब एक्स आर वन ऑफ एक्स भी एक विवृत गोलक है, तो विवृत गोलक की फिर से हम परिभाषा लगा देंगे कि अगर विवृत गोलक में से कोई बिंदु लेते हैं तो उस बिंदु की उस गोलक के केंद्र से दूरी उसकी त्रिज्या से छोटी होती है। तो बाई की इस गोलक का केंद्र यहाँ पर एक्स है, तो बाई की एक्स से दूरी यानी कि डी वाई एक्स लेस देन होगा आर वन के। ये हमें यहाँ पर विवृत गोलक की परिभाषा लगा दी। अब यहाँ पर हमारे पास आर वन का मान हम एस समीकरण 1 से अप्लाई कर सकते हैं। आर वन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर माइनस डी एक्स एक्स नॉट, इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे। तो डी वाई एक्स लेस देन आर माइनस डी एक्स नॉट, ये आ जाएगा। केवल आर वन की वैल्यू रखी है हमने यहाँ पर। इसके बाद डी एक्स नॉट को हम इधर की साइड लेके जाएंगे, तो डी वाई एक्स प्लस डी एक्स नॉट लेस देन आर, ये आ जाएगा ना। अब हमने जो दूरी मतलब कि विवृत गोलक विवृत समुच्चय इनकी डेफिनेशन पढ़ी, उनमें क्या बताया गया है कि एक्स डी दूरी की समष्टि है, ये पहले से दिया जाता है। इसका मतलब ये डी जो है दूरी फलन है, और इन दूरी फलन है तो दूरी समष्टि के जो 4 प्रतिबंध होते हैं उन सभी का ये पालन करेगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज एस समीकरण M4 का यूज कर सकते हैं। तो डी बाई एक्स प्लस डी एक्स नोट को हमें क्या लिख सकते हैं, डी बाई एक्स। यहाँ पे ये x जो है वो कॉमन है। अब M4 क्या होता है, यहाँ पर M4 प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल एक्स वाई जेड के लिए डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू होता है ये डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। यहाँ पे ये जेड कॉमन होता है तो हम इसे लिख सकते हैं डी एक्स वाई, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर डी बाई एक्स प्लस डी एक्स नॉट, इसको हम M4 त्रिभुज एस समी का जो प्रतिबंध है उसकी सहायता से लिख सकते हैं डी बाई एक्स नॉट लेस देन आर। अभी यहाँ पर फिर से विवृत गोलक की परिभाषा लगा सकते हैं, डी बाई एक्स नॉट लेस देन आर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि बाई की एक्स नॉट से दूरी उसकी त्रिज्या आर से छोटी है। आर यहाँ पे गोलक की त्रिज्या है, एक्स नॉट गोलक का केंद्र है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं विवृत गोलक की परिभाषा से बाई इज बिलोंग्स टू एक्स आर एक्स नॉट। जब हम यहाँ पे विवृत गोलक की परिभाषा लगाएंगे तो इसकी जगह हम यही तो लिखेंगे डी बाई एक्स नॉट लेस देन आर। तो यहाँ पर पहले से यहाँ पे ये दे रखा है डी वाई एक्स नॉट लेस देन आर, तो हमें इसको ये लिख सकते हैं बाई इज बिलोंग्स टू एक्स आर एक्स नॉट। तो यहाँ पर हम एक बिंदु लेके चले एक्स आर वन एक्स में एक बिंदु लेके चले बाई। लास्ट में हमने प्रूव करते हुए यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि ये जो बिंदु बाई है वो एक्स आर ऑफ एक्स नॉट में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि और बाई एक स्वच्छ अवयव है। इसका मतलब एक्स आर वन एक्स के प्रत्येक बिंदु इस एक्स आर एक्स नॉट में उपस्थित होंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि एक्स आर ऑफ एक्स जो है वो एक्स आर एक्स नॉट का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। तो जो हमें प्रूव करना था वो यहाँ पे प्रूव हो जाता है।
तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि XR1 एक्स सबसेट है XR X0 का। और इसकी सहायता से हम ये बोल सकते हैं कि X पर केंद्रित विवृत गोलक XR X0 में विद्यमान है, मतलब X XR X0 का आंतरिक बिंदु है। X है वो XR X0 का आंतरिक बिंदु है। और X एक स्वच्छ अवयव है। X एक स्वच्छ अवयव है, इसका मतलब है XR X0 का प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु होगा। और यदि XR X0 का प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु है तो इसका मतलब क्या है कि XR X0 एक विवृत समुच्चय है। और हमें ये सिद्ध करना था कि प्रत्येक विवृत गोलक विवृत समुच्चय होता है। यहाँ XR X0 एक विवृत समुच्चय हमने प्रूव कर दिया। XR X0 एक विवृत गोलक ही तो है, तो ये विवृत गोलक विवृत समुच्चय होगा। ये हमें सिद्ध करना था यहाँ पे। थैंक यू।